यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली पर आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं है, बल्कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग और पीड़ितों के साथ होने वाले संस्थागत अन्याय का जीवंत दस्तावेज है। साल 2017 का उन्नाव रेप केस हमें ये दिखाता है कि जब अपराधी सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो तो न्याय तक पहुंचना एक आम नागरिक के लिए कितना कठिन हो जाता है। ये मामला इसलिए फिर से चर्चा में आया क्योंकि इस केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। सवाल ये नहीं है कि अदालत ने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि इस फैसले का पीड़िता, समाज और न्याय प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। आरोप सीधे सीधे सत्ताधारी दल के विधायक कुलदीप सेंगर पर लगे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इस तरह का आरोप पूरे प्रशासन को झकझोर देने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन यहां उल्टा हुआ। पुलिस ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पीड़िता के परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। न्याय न मिलता देख अप्रैल 2018 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। ये क्षण भारत के लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी था कि जब संस्थाएं विफल हो जाती हैं तो पीड़ित को खुद को जलाकर अपनी आवाज उठानी पड़ती है। इसके बाद देश भर में आक्रोश फैला और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी घटना घटी। पीड़िता के पिता को झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया और 10 दिनों के भीतर उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई। ये घटना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे सिस्टम का इस्तेमाल डर और चुप्पी थोपने के लिए किया जा सकता है। 2019 में जब पीड़िता अपने रिश्तेदारों के साथ सड़क से गुजर रही थी, तभी एक संदिग्ध ट्रक दुर्घटना हुई। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष ट्रायल संभव नहीं है और केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने 2019 में कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया। आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें नाबालिग के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में 10 साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई। ये फैसला उस समय न्याय की जीत माना गया, क्योंकि बहुत कम मामलों में सत्ता में बैठे लोगों को इतनी कठोर सजा मिलती है। लेकिन अब इस मुद्दे ने एक नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी। अदालत का तर्क ये था कि आरोपी ने लंबा समय जेल में बिता लिया है और उसकी अपील अभी लंबित है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को पब्लिक सर्वेंट मानकर पॉक्सो के तहत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लागू करना विवादित है। यही वो बिंदु है जहां कानून और नैतिकता आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या एक निर्वाचित विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, और अगर नहीं माना जाएगा तो सत्ता का दुरुपयोग कानून में कैसे परिभाषित होगा। इस जमानत के बाद पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये फैसला उनके लिए मौत की घंटी जैसा है। महिला अधिकार समूहों, सिविल सोसाइटी और आम नागरिकों ने इस फैसले का विरोध किया। डर सिर्फ ये नहीं है कि आरोपी बाहर आएगा, बल्कि ये भी है कि वो फिर से डराने, धमकाने और मानसिक उत्पीड़न की कोशिश कर सकता है। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल कुलदीप सेंगर जेल से रिहा नहीं हुए हैं, क्योंकि 10 साल वाली सजा अभी भी लागू है। लेकिन जिस तरह उम्र कैद पर जमानत मिली है, उससे ये आशंका और गहरी हो जाती है कि आगे चलकर बाकी सजाओं पर भी राहत मिल सकती है। इसी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने घोषणा की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल करेगी। सीबीआई के तर्क साफ है: अपराध की गंभीरता, नाबालिग पीड़िता, राजनीतिक दबाव, गवाहों और पीड़िता की सुरक्षा और समाज को जाने वाला गलत संदेश। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये केस बेहद महत्वपूर्ण है। ये केस जेंडर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, जुडिशियल डिस्क्रिशन और विक्टिम प्रोटेक्शन जैसे कई GS2 और GS4 के मुद्दों को एक साथ जोड़ता है। ये बताता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड केवल एक कहावत नहीं, बल्कि हकीकत है।
जाने से पहले याद रखिए, निर्भया केस के बाद 2013 में आपराधिक कानूनों में जो संशोधन किए गए थे, वे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लेने का प्रयास थे। लेकिन कानून तभी प्रभावी होता है जब उसका क्रियान्वयन निष्पक्ष हो। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, ज़मीन पर भी दिखना चाहिए।